अगर मैं आपको कहूँ कि जो कोविड है वो पिंक कलर का है और जो टाइफाइड करने वाला जो बैक्टीरिया है वो रेड कलर का है। आई एम श्योर दैट यू विल कॉल मी स्टूपिड। बट जैसे ही मैं आपको बोलूँ कि कोविड पिंक कलर का है, ये देखो एक पब्लिकेशन में छपा है, ये मेडिकल जर्नल है उसमें पब्लिश हुआ है। एंड फ्रॉम टुडे यू विल स्टार्ट बिलीविंग कि ये कोविड सच में ही पिंक कलर का होता है, क्योंकि किसी ने देख लिया है, उसको एविडेंस बेस्ड स्टडी बना के पब्लिश कर दिया, राइट? तो सेम थिंग शुड हैपन टू एवरीथिंग विच इज सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया फॉर हेल्थ। अभी मैं सोशल मीडिया पे अगर ऐसे करके स्क्रॉल करना शुरू करूँ तो उसमें मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख जाएंगी जो कि सब पे एप्लीकेबल भी नहीं है। बट वो क्योंकि बोला जाता है कि इफ़ यू ईट दिस देन यू विल एक्सपीरियंस दिस, दिस इज एंटी एजिंग, दिस इज समथिंग समथिंग। सो एवरीबडी इज ट्राइंग एवरीथिंग एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स, आपको कॉम्प्लिकेशन होता है। जैसे कि चिया सीड्स, जैसे हील्स या कपड़े फैशन ट्रेंड है, ऐसे ही चिया सीड्स और ये सारे जो सीड्स होते हैं ये हेल्थ ट्रेंड में आता है, राइट? तो हेल्थ ट्रेंड में जब आता है तो उसमें ये सब पे एप्लीकेबल नहीं है। चिया सीड क्या हम ब्लोटिंग में खा सकते हैं, डायरिया में ले सकते हैं, लूज मोशंस हो रहे हैं तो ले सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी आपका हाँ, बॉवल जो है इरिटेटेड है, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम है तो ले सकते हैं, नहीं ले सकते। आईबीएस में ले सकते हैं, कोई भी गट इशू है तो उसको आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते। देन तो सोशल मीडिया का कोई भी पोस्ट उठाया और उसको अपनी लाइफ पे अप्लाई किया, दैट कैन बी रियली हार्मफुल। जैसे कि नमक के बारे में हम क्या सुनते हैं कि नमक इज नॉट गुड फॉर हार्ट। पर नमक क्या उन लोगों को भी नहीं खाना चाहिए जो बहुत पसीना जहाँ पे आ रहा है, या फिर उनको ऑलरेडी बीपी लो रहता है, या फिर उनको खाना पीना ठीक से नहीं मिलता है, तो वहाँ पे नमक नहीं खाएंगे? वहाँ पे तो नमक ज़रूरी है। अगर फॉर एग्जांपल बच्चे को डायरिया हो रहा है या एडल्ट को भी डायरिया हो रहा है, लूज मोशंस हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है, तो वहाँ भी नमक नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को गेहूं का आटा खाना है, बहुत सारे लोगों को गेहूं का आटा नहीं खाना है। सो अकॉर्डिंग टू योर ओन बॉडी टाइप यू हैव टू ईट एंड चूज योर हेल्दी ऑप्शंस। सोशल मीडिया पोस्ट पे अगर ये लिखा हुआ है कि कोविड पिंक कलर का है तो उसको नहीं मानना है। फर्स्ट स्टेप, नो योर बॉडी टाइप। अब मैं इसको आयुर्वेद को और एलोपैथ को ओवरलैप कर रही हूँ थोड़ा। बट इफ़ यू स्टार्ट नोइंग योर बॉडी टाइप देन आई थिंक हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। अगर आपको ये पता है कि आप पित्त है, कफ है या वात है, इन तीनों में से कौन सी प्रॉब्लम बॉडी टाइप है आपकी या कौन सी बॉडी टाइप है, तो आप उन सारी चीज़ों को अवॉइड करके यू कैन एक्चुअली लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ। फॉर एग्जाम्पल पित्त वाले को बहुत सारा एसिड बनता है, तो एसिड, बिकॉज आई एम ऑल्सो पित्त, पित्त टाइप, तो अगर पित्त दोष है तो एसिड बनता है। तो एसिड में अब मैं ये नहीं हो सकता कि जो कफ वाला दोष वाला खा रहा है वही मैं खा सकती हूँ। सो आई माइट साउंड वियर्ड टॉकिंग अबाउट इट, बट इट्स फॉर रियल। So I will suggest everyone to take this as your lifestyle, if not something you want to adopt as a medicine. So this whole thing I'm talking is to prevent diseases. It is not after the disease has happened. So if you know your body type, uh, then you can actually avoid little, जो थोड़ा बहुत आपको लगता है ना कि ये सब कह रहे हैं कि अच्छा है, हो सकता है आपके लिए नहीं हो और हो सकता है आपके लिए हो। बट देन इफ़ यू नो योर बॉडी टाइप देन यू कैन सर्च, कि गूगल पे अगर आप डालेंगे या चैट जीपीटी पे आप डालेंगे कि क्या मैं ये मेरी बॉडी टाइप ये है और क्या मैं बादाम या नट्स खा सकती हूँ या खा सकता हूँ, यू विल गेट योर आंसर एंड देन यू ईट। तो दिस इज द स्मार्ट वे टू नो योर बॉडी एंड देन गो फर्दर फॉर हेल्दी चॉइसेस। बट अगर आप अंधाधुंध से सोशल मीडिया पे बहुत सुंदर हेल्दी इन्फ्लुएंसर को देख के फॉलो करते हैं वट एवर ही और शी इज़ फॉलोइंग, तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। बहुत बार सिर्फ ब्लोटिंग, गैस, उल्टी आके निपट जाता है, बट समटाइम्स इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड। समटाइम्स इट्स समथिंग विच यू कैन नॉट रिवर्स बैक। फॉर एग्जाम्पल ब्रोकली का सलाद। इफ़ यू रिमेंबर कटरीना कैफ का मैंने एक इंटरव्यू सुना था जिसमें कटरीना कैफ वो सेइंग कि वो सिर्फ तीन तीन चार महीने बिफोर दैट आइटम सॉन्ग शी डिड,
शी वॉज हैविंग ब्रोकली, बॉइल्ड ब्रोकली डे नाइट एंड इवनिंग। बट अगर आप सोचो कि यही ब्रोकली अगर किसी थायराइड वाले को खानी पड़ जाए, जिसको थायराइड का इशू है, और वो डाइटिंग में थायराइड के मेडिसिन के साथ ब्रोकली 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 करता रहे, देन व्हाट हैपेंस? देन थायराइड इज ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड और वो और गया, क्योंकि जो गोभी वाली फैमिली होती है वो डिस्टर्ब करती है थायराइड को, थोड़ा सा इनिबिट करती है चीज़ों को। सो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। अब फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, डायबिटीज़ में आप कुछ चीज़ें ले सकते हैं, कुछ नहीं ले सकते हैं। किडनी डिजीज़ में आपको सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करना है, आपको फॉस्फोरस कंटिन्यूसली देखते रहना है कि ठीक है या नहीं है। अब आप हेल्दी डाइट के चक्कर में सोशल मीडिया पे पढ़ लिया कि ये बहुत हेल्दी है और वो ले लिया, अब उसमें हुआ फॉस्फोरस रिच, देन व्हाट हैपेंस? फॉर एग्जांपल चिया सीड्स वेरी रिच इन फॉस्फोरस, किडनी डिजीज़ है, डायलिसिस पे पेशेंट है, आपने सोशल मीडिया पे देखा कि ये तो बहुत अच्छा होता है और उस मरीज़ को दे दिया। नाउ व्हाट हैपेंस? किडनी इज़ ऑलरेडी इन स्ट्रेस और आपने फास्फोरस और दे दिया उनको। सो व्हाट हैपेंस? कॉम्प्लिकेशन। सो नो योर बॉडी टाइप, नो योर डिजीज़, नो योर सिचुएशन एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली। हर की बॉडी टाइप एक जैसी नहीं होती है। आपने देखा है कुछ लोग इतनी सारी खाना खाते हैं और पचा लेते हैं, और कुछ लोग इतना खाते हैं फिर भी उनको डाइजेशन का होता है। तो हर का गट सिस्टम अलग होता है, सबकी इंटेस्टाइन्स का जो पावर है वो अलग है, और सबकी इम्यूनिटी वो भी अलग है। कुछ लोग बहुत गंदी जगह पे गोलगप्पे खाते हैं तो भी ठीक रहते हैं, कुछ लोग साफ जगह पे खाते हैं देन ऑल्सो दे आर हैविंग प्रॉब्लम। तो नो योर बॉडी टाइप, रिसर्च अराउंड आयुर्वेदिक बॉडी टाइप्स, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट स्टार्ट फॉलोइंग दोज ऑप्शंस, लाइक क्या खाना है और क्या छोड़ना है। एंड आई कैन गारंटी यू 2 महीने बाद यू कैन पोस्ट कि हाँ बहुत फ़र्क पड़ गया है, बिकॉज आई कैन गारंटी यू। मैं वो कुछ भी नहीं बोल रही हूँ जो मैंने अपना फॉलो नहीं करके देखा है, क्योंकि फर्स्ट थिंग इज़ कि मैं खुद देख रही हूँ करके, उसके बाद मैं बता रही हूँ। अगर मेरे को सिर्फ पढ़ के ही बोलना है देन आई विल ओनली टॉक अबाउट पैथो, आई विल नॉट टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन पार्ट। So this is what I have tried, and I have seen that for my body type certain food items are not good, and I completely avoid them and it works. So maybe it will work with you as well. So let me know in the comment section maybe after a month or so that it worked for you.